गुण पर दया निधि रीठ जाते हैं। नहीं आने कौन से गुण पर दया निधि रीठ जाते हैं। दुख व्यथा सुन कर द्रौपद जाके द्रौपद जाके द्रौपद जाके दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रौपद जाके दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीठ जाते हैं। और यहाँ से फिर सृष्टि की क्रम प्रारंभ हुई। पहले मरीचि आदि 10 पुत्र दक्ष इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न किए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इसके बाद ब्रह्मा के बाएं अंग से शत्रुपा जी, दाहिने अंग से मनु जी का प्रादुर्भाव हुआ और उसी मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि का विस्तार हुआ। जो मैंने कल ही निवेदन किया कि उन्हीं मनु के संतान होने के कारण हम लोग मनुष्य या मानव कहे जाते हैं।
मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए, वरदान इन लोगों ने मांगा, आप ही के जैसा चाहे तुम्हें समान सुता प्रभु सन कवन दुराओ, आप ही के जैसा पुत्र चाहिए, आपके लिए तो सब कुछ सुलभ है। भगवान ने वरदान दिया कि हाँ हम आएंगे। अपने वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान इन्हीं लोगों के यहाँ आगे के समय में देवकी वासुदेव भी यही लोग बने, रामावतार में दशरथ जी भी यही बने और कौशल्या भी यही बनी। क्योंकि जब ये लोग तपस्या करके मांगे थे तो भगवान ने ही कहा कि होयहु अवध भुआल तब मैं होई सूत तोर, जब आप अवध के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। हम लोग तो पूजा करते हैं और वेट करना नहीं जानते, इतना तपस्या ने किया, इसके बाद भी भगवान ने इंतजार करा दिए, वेट करिए, त्रेता युग आएगा, अवध के राजा आप बनेंगे अयोध्या के, तब हम आपके यहाँ आएंगे। ये नहीं कि आज ये वरदान देने आए और आज ही दे देंगे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यो समर्थः स नाम ईश्वरः, जो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है उन्हीं का नाम ईश्वर है, और वो स्वतंत्र हैं, कब किस पे कृपा करेंगे। अगर कोई कहे कि पूजा करने से भगवान मिलते हैं, तो कभी आप रामायण के प्रसंग को सुने, माँ सीता जानकी की पूजन करने गई, माँ सीता माँ गौरी की पूजन करने के लिए गई है, और ये लोग पूजा कर रही हैं और एक सखी उसमें से हट गई, वो पूजा छोड़ करके चली गई फुलवारी घूमने। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवारी, और उसे भगवान मिल गए। तो पूजा से मिलेंगे कि बिना पूजा के मिलेंगे, नहा करके मिलेंगे कि बिना नहाए मिलेंगे, अनेकों उदाहरण हैं। वो जब चाहे न जाने कौन से गुण पर दयानिधि दीज जाते हैं, कौन आपका भाव उनको पसंद आ जाए और वो आपके साथ जुड़ जाए। न जाने कौन से गुण पर तपस्या किए, भगवान प्रसन्न होकर के आए। 10,000 वर्ष तपस्या किए थे। भगवान कहे वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने वरदान मांगा कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान बड़ी हंसे, इतना हंसे कि उनके हंसने से आंख से उनके अश्रु बिंदु गिरे, और जहां ये अश्रु बिंदु गिरे वहां पर एक बिंदु सरोवर है, तालाब बन गया। कर्दम ऋषि बोले क्यों प्रभु क्यों हंसे? कहने नहीं, छोड़ो हटाओ ये बात, पूछो क्यों हंसे। मैंने एक विवाह के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की, ये कम बात थोड़े। कहे विवाह हो जाएगा? बोले कब? कहे परसों। तपस्या की है परसों, विवाह हो जाएगा परसों। कहे कैसा वैसा विवाह नहीं करना। बोले फिर कैसा विवाह करना है? कहे मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो स्वयं भी धर्म करे और हमें भी धर्म में लगाए। ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो गोवा पर बीच पे घुमाए। भगवान कहे ऐसा ही होगा। देखिए, आपके घर में, आपके परिवार में अगर एक भी कोई स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा धर्म पे चल रहा है तो आपका विनाश बचा रहता है। ये बात याद रखिएगा। अगर इसको समझना हो तो लंकापति रावण से समझ सकते हैं। एक विभीषण के कारण बचा था, नहीं राम तो जंगल में जहां सीता का हरण हुआ उसी समय राम को इस बात की पता चल गई थी कि रावण ने हरण किया है। चली थी कि नहीं चली थी? राम जब पंचवटी से आगे बढ़े हैं तो पहला किससे मुलाकात हुआ है राम का? किसने पता बताया कि सीता कहाँ गई? जटायु जी। और कहीं कमी नहीं छोड़ी। गगन पंथ देखी मैं जाता, मैंने देखा आकाश मार्ग से जाते हुए। कौन ले गया? लंकापति रावण। अब इससे भी ज्यादा कोई बता सकता है कि सीता कहाँ है? लेकिन भगवान देखे कि अभी वहां एक मेरा भक्त है, आक्रमण नहीं किया जा सकता। जब हनुमान जी को भेजे हैं
तो कह करके भेजे हैं कि जाओ सीता से तो मिलना ही, चूंकि सीता वही है, लेकिन वहां एक मेरा भक्त भी है, पहले उससे मिल लेना। और जैसे ही विभीषण राम के शरण में आए हैं, लंका से बाहर निकले हैं, तब भगवान वहां पे चढ़ाई हुई है, तब युद्ध हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक भी कोई अगर बचा रहेगा तो समझिए आपका घर बचा है, कोई भी भक्त हो। और एक स्त्री का कर्तव्य है, पत्नी शब्द का अर्थ होता है पति का पतन होने से बचा ले, वो पत्नी है। और पति का अर्थ होता है जो पत्त की रक्षा कर दे, यानी आपकी लज्जा की रक्षा कर दे, वो पति है। तो आज पति भी वही हो गए, पत्नी लोग तो पतने कराने के लिए आइए रही हैं। एक बार कहिए चलो वृंदावन, तो ना बेट क्या हुए, शिमला चलोगी? हाँ हाँ चलो 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 शिमला, हाँ हाँ। ये स्थिति बनी। बेटा लोग क्या माँ, यह कथा पर वचन ना पिक्चर, जीवने तुम्हारा पिक्चर बन गया, जाकर देखते रहो पिक्चर। कभी विचार करें, हम लोगों का जीवन ही पिक्चर बन चुका है, और अपने मुंह से ही हम ऊंचे बने हुए हैं कि आइए इट इज आई, मैं हूं, मैं ही तो हूं, दूसरा कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो बंदूक के बल पर कहवाते हैं, कहो हम हैं, प्रचार करो मेरा हम हैं। कुछ नहीं हो रही, शून्य हो, कोई औकात नहीं। हाथ में पैरालाइसिस मार जाए तो अपना शौच करके धोने के काबिल नहीं हो, यही हो तो इससे आगे कुछ नहीं हो, वो भी किसी का सहारा लेना पड़ेगा। 2 लाख दे करके धुलेगा, यही हो तो, और इससे आगे क्या हो तो। कभी विचार तो करे इंसान अपने आप में। आए थे हरि भजन को, होटल लगे के पास आए थे कि भजन करेंगे, और यहाँ आ करके लगे हो मौज करने में। कहता है सब ऐस कर रहे हैं। कौन ऐस? गधा वाला ऐस। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वही माँ अपने को पुत्रवती कह सकती है कि हमारा बेटा है, हम पुत्रवती हैं, जुवती हैं, जिसका पुत्र भगवान का भक्त निकले, भगवान से प्रेम करता हो। अन्यथा वो यमुना कहे, वो कहे कि हम बाँझ हैं। ऐसा पुत्र किस काम का जिसमें भक्ति ही ना हो, क्योंकि जब तक उसमें भक्ति नहीं होगी वो तेरा ही सेवा नहीं करेगा, तुम ही को नहीं मानेगा, दूसरे को तो छोड़ दो। अभी मैंने बताया ना, सीढ़ी है, भगवान वरदान दे करके गए, बोले ऐसी पत्नी चाहिए, कहे ठीक है ऐसी ही मिलेगी। और जा करके भगवान ने महाराज मनु से कहा, हमारा भक्त है, कर्दम से अपने पुत्री का विवाह कर दो। मनु जी कहे ठीक है। देवहूति के विवाह के लिए आए इनके पिता विवाह का लेकर के, हम अपने पुत्री से भी विवाह करना चाहते हैं। हाँ कहे करदम जी बोले, हाँ मैंने भी सुना है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सौम्य है आपकी बच्ची, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। अब देखिए, तपस्या करके वरदान लेके विवाह की बात चली है, लेकिन लड़के वाले हैं, थोड़ा नखड़ा तो दिखाएंगे। कहे क्या शर्त है? कहे कि जब इसके संतान हो जाएंगे तो मैं छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा तपस्या करने। मनु जी कहे ठीक है। बगल में शत्रुपा खड़ी थी, कही कि हैं ये आप कैसे कह दिए, हमारी बेटी संतान पैदा करने का मशीन है क्या कि संतान पैदा किए चल देंगे? मनु जी कहे, महारानी आज तक हम जा पाए क्या कि चले जाएंगे, ये सब कहने की बात होती है। एक बार जहाँ हो जाए उसी में कुटाते रहेंगे, गाली सुनते रहेंगे, लेकिन डार्लिंग तुम ही हो हमारी। ये स्थिति है। विवाह तो हुआ, 9 लड़कियों का जन्म हुआ है। करदम जी को याद आया कि अरे हम तो कहे थे कि संतान होगा निकल जाएंगे, और हम फंस गए। निकलने के लिए उद्यत हुए। माँ देवहूति ने कहा कि प्रभु किसके सहारे, संतान नहीं हुआ। और इधर विवाह के क्रम में इन्होंने एक और वरदान मांगा था कि आप ही के जैसा पुत्र भी चाहिए। तो भगवान ये भी कहे थे कि ठीक है हम आएंगे,
तो जब ये कहे तो मैया ने कहा कि हमको किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे। इनको याद आ गया कि अरे प्रभु आने वाले हैं, बोले थे तो आएंगे जरूर, भगवान कभी झूठ बोलते नहीं। 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का अवतार हुआ है और कपिल भगवान के अवतार होने के बाद ये वास्तव में जंगल तपस्या के लिए निकल गए। अब माँ बेटे रहे घर में, समय धीरे धीरे गुजरा। आगे चल करके सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। मैया ने पूछा कि बताओ भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भगवान कैसे मिलते हैं। बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम का मार्ग है संतों की संगति कर लो, साधुओं की संगति कर लोगे वो तुम्हें, क्योंकि जैसी तुम संगति करोगे, अगर गिलास वाले से संगति होगी तो गिलास पकड़ाएगा, जुआ खेलने वाले से होगी तो जुआ खिलाएगा, डॉक्टर साहब से होगी तो ऑपरेशन करना सिखाएंगे। तो वैसे संतों से संगति कर लो, वो भगवान की भक्ति करा देंगे। बोली फिर संत किसे कहते हैं, किसको कहा जाए कि ये संत हैं कि हम उनकी संगति करें। तो लक्षण बताया है कपिल देव भगवान ने संतों का, ये आप लोग को भी समझना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हम तो चले गए फलाने बाबा के पास, साधु थे। अरे साधु वेश से नहीं होता, अगर वेश से होता तो रावण भी सीता का हरण करने के लिए साधु बन के ही आया था। कालनेमी हनुमान जी को उलझाने के लिए साधु का ही वेश धारण किया था। लोग कहते हैं ना कल युग में, हर युग में ये रहा, अच्छे बुरे हर युग में रहे। इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महात्मा साधु बाबा थे, महात्मा नहीं थे, साधु बाबा थे, इसीलिए किए। और शुरू में धर्म की आड़ में ही अधर्म होता है, लेकिन मैंने कल ही निवेदन किया कि हर धर्म में नेकी होती है, हर धर्म में धंधे होते हैं। सच बात इतनी है कुछ लोग ही गंदे होते हैं। ठीक है, जहाँ संतुलन बिगड़ता है वहाँ प्रकृति दंड दे देती है। आ जाता है सुनामी, एक बार खाली करके चली जाती है, फिर से शुरू होता है, तो ज्यादा समय नहीं लगता। सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, वही माँ देवहूति को उपदेश करने के बाद भगवान गंगा सागर में जाके बैठे हैं और वही माँ अपने तपोबल से अपने शरीर को गला दी हैं और पानी के रूप में परिणित हो गई हैं। वो भी पानी जाकर के समुद्र में मिला है। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। मनु जी की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के से जो विवाह हुआ आकुति का, उन्हीं के घर में, कल मैंने बोला था यज्ञ नारायण भगवान का अवतार, उन्हीं के घर में उनके पुत्र के रूप में यज्ञ नारायण भगवान आए। यज्ञ नारायण भगवान का दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ। इसके बाद कहते हैं सुखदेव जी कि सुनो उनके सबसे छोटी बेटी का विवाह प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं दक्ष प्रजापति के यहाँ माँ सती के रूप में अवतार ली, जिनका विवाह महादेव के साथ हुआ। एक बार रामावतार में कथा के अपमान करने के कारण और शिव जी की बात को न समझने के कारण अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को जोगाग्नि के द्वारा मां सती ने दग्ध किया। पुनः अगले जन्म में पार्वती का शरीर पाने के बाद फिर शिव की प्राप्ति हुई। राजा दक्ष शिव जी से क्यों द्वेष किए। एक बार ब्रह्मा के यहाँ सभा लगी हुई थी, उस सभा में सभी लोग पहुंचे थे। उस समय पृथ्वी के प्रजापति के रूप में राजा दक्ष प्रतिष्ठित थे, इनका भी निमंत्रण था, ये गए थे और सभी देवताओं के साथ शिव जी बैठे हुए थे। तो शिव जी कहीं भी कभी खाली नहीं बैठते। दो ही स्थिति है, या तो शिव जी कहीं बैठे हैं तो भगवान राम की कथा गायन करते हैं, सुनाते सुनते रहते हैं, या तो अपना राम राम के जप में समाधि लगा करके जप करते रहते हैं, दूसरा कुछ काम नहीं करते भगवान महादेव। तो ये अपने समाधि में थे, अब कौन आया कौन गया इनको क्या पता।
सभी लोगों ने जब दक्ष प्रजापति पहुंचे उठ करके सम्मान किया, शिव जी नहीं उठे और ब्रह्मा जी नहीं उठे। तो ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद दक्ष प्रजापति, इसलिए उनको लगा कि पिता हैं ये नहीं उठे, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा दामाद हैं, इनको तो उठ के प्रणाम करना चाहिए। अब ये बात देखिए, जब व्यक्ति अभिमान में होता है, 100 लोग उठ के सम्मान किए, उनको नहीं दिख रहा, एक व्यक्ति नहीं उठा, ये उनको दिख रहा है। ये दुष्टों का स्वभाव होता है, क्योंकि वो वही ढूंढ रहा है। अरे क्या बिगड़ गया, वो उठे चाहे ना, कोई हमको प्रणाम कर ले या ना करे, इससे हमारा क्या गुण बिगड़ जाएगा बाप। और सम्मान और अपमान दोनों में जो सम रहे वही तो संत है। अभी हुआ ना कि संत किसे कहते हैं? अजात शत्रवः कारुणिकः, सुख दुख लाभा लाभ हो, हानि लाभ में समान हो। आप धनवान हैं या आप गरीब हैं, कोई भी जाए उनके पास और वह सहर्ष आपसे बात करे, अपॉइंटमेंट ना लेना पड़े, गेट से धक्का देकर के ना आपको भगाया जाए, और वही वीआईपी अटैची लेकर के कोई आए तो लाइन क्लियर करा करके अंदर लाया जाए, वो संत नहीं है। हमारे शास्त्रों ने उसको संत नहीं कहा। संत का अर्थ है कारुणिकः, अजात शत्रुः, जो किसी का शत्रु को, किसी को शत्रु नहीं मानता, सब अपने हैं। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको सम रूप से मिले, वो संत है। जो शांत है वो संत है। अथवा तो आपको जाने के बाद जहां पहुंच करके आपको शांति महसूस हो जाए, समझ लो आप सही जगह पर आए हो, वो संत है। और वहां जाने के बाद भी 99 का चक्कर यदि आपको लगे हुए हैं तो समझिए आप गलत जगह पे आ गए बाबा, संत नहीं है ये। अब इनको लगा कि हम अपमानित हो गए, वहां बहुत इन्होंने उठपटांग शिव जी को बोला। शिव जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रहकारकम शिवमेक पदम नित्यम शिकाराय नमो नमः। शिव शांत हैं, जगन्नाथ हैं, लोगों पे कृपा करते हैं, लोकानुग्रहकारक। लेकिन नंदी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, झगड़ा कर लिए नंदी जी, दंड दे देंगे तो कहें हम कौन का कमजोर हैं, हम भी सिंघमा लगा के फाड़ देंगे, पेटवा दंड हम भी दे देंगे। अब वहां से आने के बाद शिव जी को अपमानित करने के लिए हरिद्वार कनखल में राजा दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबकी बुलावा दी गई, सबको बुलावा गया, शिव जी को नहीं दिया गया। और कोई भी यज्ञ चाहे दुर्गा की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, बिना शिव के पूजन के पूर्ण ही नहीं होता। क्योंकि शिवम कल्याणम करोति, शिव क्या करते हैं? शिव कल्याण करते हैं। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याण। कोई वेदी नहीं रहेगी तो एक कलश रखा जाता है जिसको कहा जाता है असंख्यात रुद्र कलश, उसी में पूजन होगा, लेकिन शिव का पूजन होगा नहीं हुआ। मैया ने देखा जाते हुए माँ नहीं मानी, बताए शिव जी के बताने के समझाने के बाद भी नहीं मानी। गई वहां जाने के बाद कोई इनसे प्रेम से नहीं मिला। जो बहन थी वो लोग भी कटाक्ष बोल रही थी। एक माँ प्रेम से मिली है, सादर एक मिलई बस माता, भगिनी मिलहि बहुरे मुस्काता। सादर एक मिलई बस माता, भगिनी मिलहि बहुरे मुस्काता। भगिनी मिलहि बहुरे मुस्काता, भगिनी मिलहि बहुरे मुस्काता। माँ माँ होती है, वो संतान चाहे जैसा भी हो अपनाती है। आदर के साथ एक माँ मिली है, लेकिन जो बहन है वो व्यंग बोल रही है। आज लोग कहते हैं कि हमारी बहन इतना मानती है जो हम कह दें। ना सरकार, इस भ्रम में मत रहना। आपकी बहन जगत माता सती से आप ऊपर नहीं हो गई। एक हिसाब भर में रिश्ते को चलाओ, एक मर्यादा तक ही चलाओ, बहुत डूबने की जरूरत नहीं है। डूबोगे तो डूब जाओगे। हर चीज में एक मर्यादा कायम होनी चाहिए, मर्यादा में रहें। दक्ष को नहीं समझ में आया, वो भी अपने पुत्री की तरफ ध्यान नहीं दिए। अंतिम में क्रोध में आकर के इन्होंने
श्राप दिया कि इस यज्ञ का कल्याण नहीं हो सकता और पिताजी आपने जो किया ये ठीक नहीं किया। और तुरंत इन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर दिया, शरीर को जला दिया। संज्ञाभयसने अग्निः प्रजां बहुलामे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सबका निज गाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दिन पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करने यह दुख हरने, यह सुख करने यह दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।